हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, रामचरितमानस की कुछ चौपाई, एक दो, एक सोरठा, उस पर अपन सत्संग लेंगे। प्रभु शिव पार्वती से ये बात सब बोल रहे हैं। हे उमा, हे भवानी, सुनो। बरणी न जाहि आनीति घोर, निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति, तीन के पाप ही कवनी मिति। इसमें प्रभु शिव भवानी से, पार्वती से दो बात बोल रहे हैं। हे भवानी, ये जगत में उस अंदाज के लोग होते हैं, बरणी न जाहि आनीति घोर। कुछ ऐसे लोग होते जो अनीति को इतना पानी खाद देते हैं, पनपाते हैं कि उसको शिकर बना देते, पहाड़ बना देते अनीति को। अभी अनीति क्या है, इस पर अपन चर्चा करें। प्रभु शिव जी बोल रहे हैं, वो निशाचर है, बोले घोर निशाचर जो करही। अनीतिपूर्ण व्यवहार कार्य जो भी कोई करता है, करेगा, वो निशाचर होगा, यानी राक्षस, दैत्य। आज की भाषा में बोलो तो नास्तिक, भयंकर नास्तिक। एक होती है नीति और एक होती है अनीति। नीति से जीने वाला कभी भी समंदर की तरह ही जीता है। जैसा समंदर अपनी मर्यादा, हद लांघता नहीं, अपनी स्थिति में रहता है, ऐसी ही नीतिवान व्यक्ति कोई भी हो, नीतिपूर्ण ही कार्य करता है। और वो नीति में कभी भी किसी का भी वो बुरा नहीं सोचता, गलत नहीं सोचता, गलत नहीं करता, बुरा नहीं करता। वो नीतिपूर्ण व्यवहार करता है। और अनीति से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी अनीति का ही कार्य करता है, अनीति का ही सोचता है, अनीति पर ही चलता है, अनीति पर ही जीता है और अनीति पर ही मर जाता है। प्यारे मित्रों, जो नीतिवान व्यक्ति होगा ना, किसके घर भी जाएगा तो घर में कौन है क्या है, बाहर से बेल होंगी तो बेल बजाएगा, सावत करेगा, तभी अंदर जाएगा, बुलाएंगे तो। नीतिवान व्यक्ति। और अनीति वाला होगा, सीधा चला जाएगा। नीतिवान व्यक्ति दो लोग बैठे हैं तो उनमें सीधा नहीं चला जाएगा छाती पर, और पूछेगा भाई आप बात कर रहे, मैं आऊं या नहीं, और बोलेंगे आ तो जाएगा नीतिवान व्यक्ति। और अनीतिवान व्यक्ति सीधा छाती पर चला जाएगा। उसको कोई, वो संवेदनहीन व्यक्ति होता है अनीति वाला, और नीतिवान संवेदनशील होता है। नीतिवान व्यक्ति संवेदनशीलता से ही हर कार्य करता है। पहले जमाने में युद्ध होते थे, ऐसी नीति रहती थी, दो राजा हो तो वो राजा ही युद्ध करेंगे। तलवार से कर रहे हैं और तलवार एक के हाथ में से गिर गई, वो नियतता हो गया तो सामने वाला भी तलवार फेंक देता था। वो नियत पर वार नहीं करता था, वो नीति।
युद्ध होता था, शाम हो गई, फिर युद्ध विराम हो गया तो फिर एक दूसरे से मिला करते थे। वो ये नीति थी। युद्ध की जगह युद्ध है, मानवता की जगह मानवता है। ये नीतिपूर्ण कार्य करते थे। और अनीति वाले क्या करते हैं? निहत्य परिवार करते। ये अनीति का लक्षण। कभी भी नीतिपूर्ण जो कार्य होगा वो ही नीतिवान व्यक्ति करेगा। और अनीति वाला जो है, अनीति के बारे में कुछ सोचता ही नहीं, करे जाता है। इसलिए हे उमा, हे भवानी, वो निशाचर है जो अनीति पर चलता है। आखिरी चौपाई में तो शिव जी बोलेंगे, जिनके ये अचरण भवानी ते जानिव निशिचर सब प्राणी। यानी ये बात बोल देते कि चराचर फिर कोई भी हो, वो निशाचर है, राक्षस है, दैत्य है। पर प्यारे मित्रों, हमारे अंदर अनीति ऐसा हो तो नीति को अपना कर जिएगा अपन। नीति से जीने में आपकी जिंदगी हरी भरी होगी और आपका सम्मान होगा, आदर होगा, कदर होगा। और अनीति से जीवन जियोगे ना तो आपका कहीं भी अपमान होगा, आपसे लोग किनारा करेंगे, नफरत करेंगे, आपके लिए कहीं भी सम्मान नहीं है। बरणी न जाही अनीति घोर निशाचर जो करही। अब दूसरी बात, हिंसा पर आती प्रीति तीन के पाप ही कौनी मिथि। कुछ क्रूर स्वभाव के लोग होते हैं और कुछ अहिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। अहिंसक प्रवृत्ति के किसी पर भी घात नहीं करते। उनमें जीवात्मा दिखता है, उसका भी जीवन दिखता है, इसलिए किसी को भी वो मारना, क्षति पहुंचाना, ऐसा क्रूरतापूर्ण अहिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति व्यवहार करता नहीं। और क्रूर व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर दया नहीं है, मानवता नहीं है, वो कभी भी क्रूरता का ही व्यवहार करेगा। क्रूरता का व्यवहार अनेक प्रकार से होता है। क्रूरता से भरा हुआ व्यक्ति किसी को मारना चाहेगा ना तो उसमें उसका जीवन नहीं दिखेगा। जैसे मच्छर को मार रहे, मच्छर को भी मारने को अच्छे लोग सोचते हैं दो बार कि उसमें भी जीवात्मा है, उसका भी जीवन है, वो भी जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। जैसे जैन मुनि होते हैं ना, और अदर कोई भी ज्ञानी पुरुष हो, पुरुष नहीं स्त्री हो, कोई भी जो ज्ञानी, जहाँ पर अहिंसक प्रवृत्ति का स्वभाव है, वो क्रूरता नहीं है। अभी जैन मुनि, जैन साध्विया, वो जो मोरपंख के पीछ रखते, झाड़ू रखते हैं ना, वो क्यों? सामने चिट्टी या कुछ जीव हो तो उसको झाड़ देते फिर चलते हैं। क्यों? उससे मौत नहीं हो जाए अपने पैर के नीचे। अहिंसक प्रवृत्ति। पानी में से चलेंगे नहीं, पानी में नीचे जीव होंगे तो उनकी मौत हो जाएंगी। यहाँ तक कि जैन मुनियों का वो सब कुछ चलता है, वो मंजन, वो ब्रश वगैरह भी नहीं करते, अंदर भी जीवाणु रहते, उनकी भी मौत हो जाती। इतनी अहिंसक प्रवृत्ति। अहिंसो परमो धर्म महात्मा गांधी भी बोलते थे, महावीर भी बोलते थे। तो जहाँ अहिंसक प्रवृत्ति होगी, वो किसी के बारे में भी ऐसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। और जिनके अंदर क्रूरता प्रवृत्ति होगी, बस उसमें रहम नहीं होगा। तुमको मारने में, तुमको क्षति पहुंचाने में। और हे भवानी, वो क्रूर स्वभाव का व्यक्ति, उसका पाप ही कौनी मिति, उसका पाप का वर्णन बखान नहीं हो सकता, इतना वो पाप करता है। दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों का जीवन छीनना,
वो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना ही पाप है प्यारे मित्रों। उसको एक शब्द, वो बलात्कार शब्द जो होता है ना, वो जबरदस्ती को बलात्कार बोलते भला। तो वो क्रूर स्वभाव के व्यक्ति ऐसा ही करता है। इसलिए भवानी उसका पाप का बखान नहीं हो सकता। यदि अपने में ये ऐसा अवगुण है तो कोई जरूरी नहीं कि वो त्रेता युग में कि किधर कोई युग में, सतयुग में कि द्वापर युग में राक्षस लोग थे, ऐसा नहीं। आपन भी है, फर्क हो गया मनुष्य का। वो 7-8 फीट के होंगे, तुम छोटे छोटे होते जा रहे, बाकी प्रवृत्ति तो वही है, राक्षस प्रवृत्ति, दैत्य प्रवृत्ति। तो अहिंसक प्रवृत्ति से जीने वाला सात्विक तात्विक होगा, और ऐसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने वाला वो निशाचर होगा। अभी आगे चौपाई, बाड़े खल बहु चोर जुआर, जे लंपट प्रधन पर द्वारा, मानई मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाई सेवा। है ऐसे लोग ये दुनिया में। प्रभु शिव भी भवानी से, पार्वती से बोल रहे हैं। त्रेता युग में बात बोली गई है ना, शिव जी भवानी से, पार्वती से। हे उमा, हे भवानी, वो सट खल कौन, जिसके अंदर ये 7 अवगुण हो, एक कुलक्षण हो। वो कौन से? चोर, जुआरा, जय लंपट प्रधन पर द्वारा। पहली बात, चोर, चोरी कौन करता है? जिसकी मति गति ठीक नहीं है वही चोरी करता है। जिसके अंदर मेहनत कष्ट करने की, ईमानदारी की, जीवन जीने की वो प्रवृत्ति नहीं, ईमानदारी से कमाने की प्रवृत्ति नहीं, वो दूसरों का ही कैसे मैं छीन लूं, छल कपट से, चालाकी से चुरा लूं, वो चोर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति छल कपट से भरा हुआ होगा तभी चोरी कर सकता है, वरना सज्जन आदमी चोरी कर सकता है क्या? उसका अभाव भी होगा तो वो पूछेगा, मांगेगा, भाई जरूरत है मुझे चाहिए, आप दे सकते हो तो। ये सज्जन आदमी की प्रवृत्ति। पर चोर व्यक्ति की प्रवृत्ति वो नहीं, मैं क्यों मांगू, चुरा लूंगा मैं, कौन देख रहा है मुझे, क्या देख रहा है, क्या कर लेगा मेरा, क्या कर लेंगे मेरे। पर जिसकी आँख ही आँख है वो तो देखता है, परमात्मा अंदर ही बैठा है वो तो देखता है कि नहीं। उसके तो सभी आँख ही आँख, कैमरे उसके कितने लगे हुए उसके अंदाज है क्या? वो कैमरे दिखते नहीं। तुम्हारे कैमरे लगाओ तो खराब भी हो जाएंगे, उसके कैमरा खराब नहीं होता। तो जिसके अंदर दुष्ट प्रवृत्ति होगी वो ही चोरी कर सकता है। हे भवानी, वो निशाचरी है, वो दुष्ट है। दूसरी बात, जुआरा कौन खेलता है जुआ? सज्जन आदमी खेलते नहीं जुआ, रिक्का में धंधा नहीं करते हो, रिक्का में डोका भूता जगर। जो फोगट का किसको छल कपट, जुआ में क्या चलता है? ईमानदारी चलती है क्या? जुआ में किसका भला हुआ है? पांडवों का हुआ। छल कपट से वो शकुनी आदि कौरव वालों ने षड्यंत्र रचा और भले चंगे लोगों को जुआ में लगा दिया। गलत आचार्य चाणक्य बोलते ना, किसका नाश करना हो तो उसको गलत आदत लगा दो। तो पांडवों का नाश करना था तो कौरव ने, शकुनी मामा भी था कूटनीतिज्ञ आदमी, उसने पांडवों को जुआ में लगा दिया। जुआ खेले तो इतना वो मन का वो हो जाता है उसमें, तो द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए। आप कोई भी पत्नी को जुआ में दांव पर लगाता है क्या? शास्त्रोक्त और नीति बोलती है कि तुम पत्नी को नहीं बेच सकते, पर पांडवों को वो भी भान नहीं रहा, जुआ में द्रौपदी को दांव पर लगा दिए। तो जुआ
कौन खेलता है? जिसकी मति गति मारे गई वही खेलेगा। जुआ में धोखाधड़ी ही चलती है, जिसके अंदर धोखाधड़ी भरा होगा वही वो धंधा अपनाएगा, सज्जन आदमी नहीं। जो भी हृदय पर कोई अपन जुआ खेलते हैं तब क्या प्रक्रिया होती? आप जुआ खेले, कोई भी खेल खेलो तुम, जुआ यानी खेल, जीत हार का, तब इफेक्ट कहाँ गिरता है? कभी आपने देखा, अनुभव किया, सोचा? नहीं किया तो सीधी और साफ बात है, हार्ट पर, हृदय पर अटैक होता है। तुम दांव लगा दो, मैं जीतूंगा कि हारूंगा, जीतने की आशा में भी धड़कन बढ़ती है, और हार गया तो ज्यादा डबल धड़कन। तो जो हृदयवान व्यक्ति होगा, सज्जन होगा, ये जुआ बारी नहीं करेगा। हे भवानी, जो जुआरी भी होगा वो दुष्ट होगा, निशाचरी होगा, वही ये काम अपना सकता, सज्जन नहीं। तीसरी बात बोली लंपट पर धन पर द्वारा, ये दो बात बोली इसमें। ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग लंपट होते हैं पर धन हड़पने के लिए, दूसरों का धन कैसे लूट ले, कैसे अपना बना ले, उसके लिए क्या षड्यंत्र करे, क्या नहीं करे, उसको कैसा अपना बना ले। ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का ही धंधा होता है, सज्जन का नहीं। सज्जन और दुर्जन, ये दुष्टों में क्या फर्क होता है? बोला गया है कि दुष्ट अपना जो होता है ना, धन संपत्ति, उसको अपना ही मानता है, पर दूसरों की भी धन संपत्ति को अपना मानता है, वो दुष्ट बोले। दुष्ट कौन? जो अपना तो है सब धन संपत्ति, पर दूसरों का भी मेरी है, उस पर भी लंबा हाथ कर देता है वो। और सज्जन कौन? मेरी संपत्ति मेरी है और दूसरों की है, उस पर मेरा कोई हक नहीं, वो कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा, वो सज्जन। और यदि दूसरों का धन हड़पने की प्रवृत्ति है तो है वो माँ, वो भी निशाचर है, दुष्ट है। यदि अपने में दुर्गुण है तो अपन मान लेना, अपन भी वही है, निशाचर। चौथी बात बोली पर द्वारा, दूसरों की स्त्री पर नजर रखना। अभी शादी हो जाती तो तेरे पास तेरी पत्नी है, स्त्री है ना, दूसरों की स्त्री क्यों दिखती तेरे? केवल पुरुष ही नहीं जिम्मेवार, स्त्री भी यहां पर होगी। तुम्हारा सब कुछ है ना, फिर दूसरों पर क्यों आंख? पर ये तुम्हारे अपने अंदर यदि दुष्टता होगी, निशाचर प्रवृत्ति होगी, तो दूसरों पर आंख रखोगे तुम। सज्जन लोग दो बार सोचते हैं। सज्जन क्या सोचते हैं? अभी कोई पुरुष होगा तो मेरी पत्नी पर कोई बुरी नजर रखे तो मुझे कितना बुरा लगेगा, तो मैं किसी की पत्नी पर रखूं तो उसको कितना बुरा लगेगा। कोई स्त्री है, वो भी यही सोचेंगी, मेरे पति पर किसी की नजर कोई रखे तो मुझे कितना बुरा लगेगा, मैं किसी कोई उस पर रखूं तो उसको कितना बुरा लगेगा। एक सोचने का अंदाज, सज्जनता और दुष्टता। तो ये भी अपने अंदर यदि प्रवृत्ति है तो अपन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, निशाचर ही है। उमा माँ नहीं, मातु पिता नहीं देवा, और माँ बाप को जो मानते नहीं और देवताओं को भी नहीं मानते, वो भी दुष्ट प्रवृत्ति के। माँ बापों की नहीं मानते, आजकल जोरू का गुलाम जिसको बोलते, पत्नी ले आए ना, फिर वो एक बात याद आ रही, बड़ी प्यारी थी, कि वो शेर पर देवी बैठती ना। हाँ, बोले शादी नहीं हुई थी तब तो बंदा शेर था, दाढ़ मारता था शेर की तरह। फिर देवी को ले आता है घर में, फिर देवी शेर पर बैठ जाती, फिर शेर की नहीं चलती, फिर देवी की ऐसे ही पत्नी लेके आता है, फिर ये जो शेर था ये सवारी हो जाता है और देवी
असवार हो जाती है, फिर वो हंटर मारती। माँ बाप कुछ बोले, भला भी बोले तुम चुप रहो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई, 2 रोटी खाओ पड़े रहो, नहीं तो अनाथालय में वो वृद्धाश्रम में भेज देंगे तुमको। पत्नी बोलती कल मत, आज ही भेजो, आधे पैसे से आप भी भर के आ जाओ। जाओ देवी की चलती है, शेर की नहीं चलती। इसलिए यहाँ पर शिव जी बोल रहे, भवानी जो माँ बापों की नहीं सुनता और देव को नहीं मानता वो दुष्ट है, वो निशाचर है, वो राक्षस है। और आखिरी बात बोली कि साधुन सन करवावई सेवा। इतना घोर दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो साधु की सेवा तो करते नहीं, पर साधु से सेवा करवाते। परीक्षित राजा और भीम आदि 5 पांडवों के हाथ का मुकुट था ना संदूक में, वो सर में डाल लिया, बुद्धि बिगड़ गई। वो जरासंध का था, अनिति का था, बुद्धि बिगड़ गई, शिकार करने गया। अच्छा राजा था परीक्षित, शिकार करने गया जंगल में। ऋषि मुनियों का आश्रम था, एक ऋषि, उनका नाम याद नहीं, पर वो ध्यान में बैठे थे समाधिस्थ। और परीक्षित गए और वहाँ पर ये सोचते कि ये ऋषि का बच्चा मेरे ही राज्य में रहता है, मेरे ही इधर रहता है सब उसमें, और मैं आया तो उठकर खड़ा नहीं हो रहा, मेरा अभिनंदन नहीं कर रहा, और ये आग बंद कर ध्यान में बैठने का नाटक कर रहा है। मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया ऋषि के। अभी परीक्षित का ये धर्म था कि अपने राज्य में है तो अपन सेवा करना चाहिए, सेवा करना तो छोड़ दिया, उससे सेवा लेना चाह रहा है। तो जब बुद्धि मारे जाती है ना, ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति आ जाती है ना, फिर हम परीक्षित की तरह व्यवहार करते हैं। संतों की सेवा तो नहीं करते, उनसे कभी कभी आश्रम में कोई जाते हैं ना, पैर पड़ेंगे नमस्कार, सर झुकाना मतलब अहंकार को तिलांजलि देना है। वहाँ सर झुकाना मतलब मौत जैसा है। वो ऐसा करेंगे तो करेंगे, ऐसा कर देंगे नहीं तो कुछ नहीं। खुर्ची नहीं तो घुमा करेंगे, बैठेंगे नहीं। साधु भी सेवा करना चाहिए। और आजकल के साधु तो बहुत पहुंच गए, तुम्हारा भी देखकर। कोई नेता भी आ रहा है, कोई ऐसा वरिष्ठ जिसकी जेब में पैसा है, सेठ साहूकार, पहले ही सोफा सेट, पोए, नाश्ता, चाय, फुलहार सब कुछ फुला देते, 5 मार देते छाक के। तुम भी तो होशियार हो गए साधु लोग। आप सेठ साहूकार नेता लोग डाल तो तुम भी पात हो गए। तो आज का जमाना ठीक है, पर यहाँ पर शिव जी बोल रहे उमा से, पार्वती से, साधुन सन करवावई सेवा। ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो इस साधु से भी अपेक्षा रखते वो हमारी सेवा करे। नहीं प्यारे मित्रों, अपने से जितनी सेवा बने उतना अपन करे। अपने को नहीं पा रहा है तो दूरी बना के रखे, पर दुष्ट प्रवृत्ति ना अपनाए। एक ऋचाएं ले लें। आखिरी शिव जी बोल रहे, जिनके ये आचरण भवानी ते जाने वो निश्चिचर सब प्राणी, फिर कोई भी हो वो निश्चिचर है, वो राक्षस है। ये यदि लक्षण उसमें है, कौन से? एक अनीतिपूर्ण जीने वाला, दूसरा क्रूर प्रवृत्ति से जीने वाला, और चौथा चोर प्रवृत्ति से, चौथा 5वां जुआरी, और 6वां पर धन पर आँख रखने वाला, पर श्री पर आँख रखने वाला, और माँ बाप को न मानने वाला, और देवों को न मानने वाला, और साधु संतों से सेवा करवाने वाला। इतना अपने में यदि है तो पक्का मोहर लगा लो विरास। ठीक है।